ओरिजिन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैनिज़्म किस तरह से बनता है, ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म। जैसे कि आप जानते हैं कि जैनिज़्म जो है, ये बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है, ये बहुत पुराना रिलीजन माना जाता है। कुछ-कुछ ट्रेडिशंस तो ऐसे भी कहते हैं कि जो वैदिक रिलीजन है, उसके इतना पुराना ये भी रिलीजन है जो जैनिज़्म है ना? तो इट इज़ एज़ ओल्ड एज़ वैदिक रिलीजन जो कि हमने देखे थे वेदास, उस वक़्त का ही ये जैनिज़्म है, जैन रिलीजन है ऐसा माना जाता है। जो जैन ट्रेडिशन है, उसमें बहुत सारे टीचर्स रहे हैं। एक किसी इंसान के ही पूरे टीचिंग से जैनिज़्म नहीं बनता है, काफ़ी सारे टीचर्स के टीचिंग्स को एक करके जैनिज़्म बनता है। यही मेन डिफरेंस है बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध के ही टीचिंग है, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स के टीचिंग है और ये जितने भी टीचर्स हैं, इनको तीर्थकार कहा जाता है। सो ये जो तीर्थंकार्स है, ये टोटल 24 तीर्थंकार्स है, जहाँ पे जैनिज़्म है उसमें। उसके साथ-साथ जो आखिरी है या 24 तीर्थकार है, उनको कहा जाता है वर्धमान महावीर। उनका नाम वर्धमान महावीर है। ऐसा माना जाता है कि इनके पहले 23 तीर्थकार होके गए हैं। 23 टीचर्स होके गए हैं जैन ट्रेडिशन के। उसमें फर्स्ट जो तीर्थकार थे, वो ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव माने जाते हैं। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये ये जो आपको दिख रहे हैं, ये है ऋषभनाथ या ऋषभदेव। ये सबसे पहले टीचर या पहले तीर्थकार माने जाते हैं जैनिज़्म के। और जो 23वें तीर्थकार है वो पार्श्वनाथ माने जाते हैं। पार्श्वनाथ जो थे इनका बॉर्न वाराणसी में हुआ था। 23rd तीर्थकार पार्श्वनाथ, ये आपको दिख रहे हैं पार्श्वनाथ। उसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जो जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है भगवान महावीर। और ये जो महावीर थे, ये 24 तीर्थकार बनते हैं जैनिज़्म के। ही में लिव्ड इन 7 टू 8th सेंचुरी। जो पार्श्वनाथ थे वो 7 टू 8th सेंचुरी में शायद रहे होंगे बीसी में, क्योंकि बहुत पुराना एक तरह से देखेंगे तो ये बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है, एक पुराना बहुत रिलीजन है, इसीलिए ये इसके बहुत सारे पहले के एविडेंस मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है। हालाँकि हमको जो 24th तीर्थकार है या 23rd तीर्थकार है, इनके थोड़े-थोड़े काफ़ी सारे एविडेंस मिल चुके हैं। ऑल द तीर्थकार वर क्षत्रिय बाय बर्थ। तो मैं आपको पिछले इसमें रीज़न बताया था। क्षत्रिय जो थे ये क्यों नए रिलीजन फॉर्म कर रहे थे, ये मैं ऑलरेडी आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो ये पूरे तीर्थकार जितने भी लिस्ट आपको मिलेगी, ये पूरे तीर्थकार बाय बर्थ क्षत्रिय थे। आपको पूरे तीर्थकार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ याद रखना है जो फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभनाथ, उसके साथ-साथ जो 23rd थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो सबसे आखिरी बनते हैं 24th बनते हैं, उनका नाम है वर्धमान महावीर। सो इतनी सारी आपको इतने 3 तीर्थकार के नाम याद रहने चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जितने भी तीर्थकार होके गए हैं, इन सबकी ही टीचिंग्स है जिससे एक जैनिज़्म ये रिलीजन बनता है, पूरे 24th। उसमें भी अभी आगे आपको ये नाम याद रखिएगा पार्श्वनाथ जो है उनका, क्योंकि आगे आपको इनका महत्व पता चलने वाला है कि इनकी टीचिंग्स कितनी सारी डाली गई है जैनिज़्म में, और फिर महावीर जो थे उन्होंने फाइनल टचअप कैसे दिया था उसे। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी, तो अच्छे से याद रखिएगा पार्श्वनाथ ये नाम। अब हम जो इम्पोर्टेंट है, जो 24 तीर्थकार होते हैं, जो आखिरी तीर्थकार होते हैं जिनके वक़्त जैनिज़्म एक तरह से पूरा हो जाता है, फ़ॉर्म हो जाता है पूरी तरीके से, वो थे वर्धमान महावीर। सो हम अब लाइफ ऑफ महावीर ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। तो लाइफ ऑफ महावीर, जिस तरह से हमने लाइफ ऑफ बुद्ध पढ़े थे, उस तरह से हम लाइफ ऑफ महावीर स्टडी करेंगे। ओके, सो महावीर जो थे उनका नाम वर्धमान महावीर था। आपको मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये आखिरी तीर्थकार बनते हैं जैनिज़्म के। इनका जो बर्थ हुआ था ये 540 बीसी में हुआ था। ये वाइडली एक्सेप्टेड डेट है। अब देखिए काफ़ी सारे जगह अलग-अलग आपको डेट्स मिल दिखेंगी, बट जो भी आर एस शर्मा में दी हुई है आपके डेट, वो आपको सही समझना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पे 540 बीसी ये डेट पकड़ के चलेंगे जहाँ पे वर्धमान महावीर का बर्थ हुआ था। ही वॉज बॉर्न एट, इनका बर्थ कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम करके जगह है वैशाली के पास। सो वैशाली जो है उसके पास कुंडग्राम करके जगह है, और वहाँ पे होता है वर्धमान महावीर का बर्थ। सो वैशाली एक किंगडम कह सकते हैं आप उस वक्त का, और उसके पास कुंडग्राम करके जगह है जहाँ पे होता है वर्धमान महावीर का बर्थ। उनके जो पेरेंट्स थे वो क्षत्रिय थे। उनके जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ये सबसे मेन डिफरेंस है। जो गौतम बुद्ध थे उनका खुद का नाम सिद्धार्थ था, और यहाँ पे जो वर्धमान महावीर थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक जन्यत्रिका क्लैन के थे, है ना? तो जन्यत्रिका क्लैन जो है उसके हेड हुआ करते थे। इसे प्रोनाउंस किया जाता है ज्ञातृ
क्लैन ऐसा भी कहा जाता है, तो गैत्रुक भी बोला जाता है या जंत्रिका, आप जैसे भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सो ये थे सिद्धार्थ जो फादर थे वर्धमान महावीर के, ये भी किंग ही थे, ये आप समझ जाइए, ये सब रॉयल फैमिली से ही थे, वर्धमान हो या गौतम बुद्ध हो, बट इन्होंने सब चीजें छोड़ दी थी। इनकी जो मदर थी वर्धमान महावीर की, उनका नाम त्रिशाला था। त्रिशाला जो था ये सिस्टर थे लिच्छवी चीफ, है ना, तो लिच्छवी नाम का जो किंगडम था, वहां के जो चीफ थे जिनका नाम था चेतक, उनकी सिस्टर थी त्रिशाला। और जो चेतक की जो डॉटर थी, उन्होंने हरण्यक किंग बिंबिसार से शादी की थी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, जो चेतक थे उनकी सिस्टर, चेतक की सिस्टर बनती है त्रिशाला। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बना के देता हूँ फैमिली ट्री। ये चेतक की सिस्टर त्रिशाला, उसके साथ साथ जो चेतक की डॉटर थी, ओके, चेतक की डॉटर, चेतक की जो डॉटर थी उन्होंने शादी की थी बिंबिसार से। अब आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में कि त्रिशाला के जो बेटे थे उनका नाम महावीर था और बिंबिसार थे, वो चेतक के डॉटर के हस्बैंड थे। तो किस तरह से बिंबिसार और महावीर, ये दोनों में रिलेशन था, क्या रिलेशन था, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो ये आप जो ब्लड रिलेशन है उसका सवाल ऐसा समझ जाइए, बट ये तो मैं आपको बता दूं कि बिंबिसार और महावीर जो थे ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड थे। ओके, सो इनके सन बनते हैं महावीर और इनके डॉटर के हस्बैंड बनते हैं बिंबिसार। ओके, सो ये आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या रिलेशन हो सकता है बिंबिसार और महावीर में। बिंबिसार को हम आगे स्टडी करने वाले हैं, बिंबिसार उस वक्त एक किंग हुआ करते थे, इनको हम स्टडी करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि ही मैरिड टू यशोदा, यानी जो वर्धमान थे उनके जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। उसके साथ साथ उनकी जो डॉटर थी उनका नाम था अनुजा या प्रियदर्शना, ये दोनों नाम से जानी जाती थी, अनुजा प्रियदर्शना ऐसा भी कहा जाता है। सो ये इनकी पूरी एक तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू महावीर। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक आपको पिक्चर दिख रही है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये महावीर की फैमिली है, यहाँ पे महावीर है, यानी ये किस तरह से ये एक तरह का होगा सेटअप, ऐसा यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो ये लाइफ ऑफ महावीर के कुछ फैक्ट्स रहे पहले। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एट द एज ऑफ 30, तो जब 30 इयर्स के थे तो महावीर को भी ये पता चलता है कि ये जो रॉयल लाइफ है ये कुछ नहीं है, जो भी लाइफ है मुझे देखना है कि क्या होती है लाइफ एग्जैक्टली। तो उसमें मुझे एक ज्ञान प्राप्त करना होगा, एक नॉलेज लेना होगा कि किस तरह से चलती है सब चीज़ें। सो महावीर ने 30 साल की एज में अपना जो घर था उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया और वो एक वॉन्डरिंग एसेटिक बन गए, यानी वो एक सन्यासी बन गए। वर्धमान एट द एज ऑफ 30, आपको ये भी याद है कि गौतम बुद्ध ने कौन से एज में अपना घर छोड़ा था। सो ये चीज़ें याद रखते हुए चलेगा और उसके बाद इन्होंने सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जो है ये करना शुरू किया था। सो एक तरह से मॉर्टिफिकेशन इन्हें हम वैराग्य कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि तपस्या करना, जो भी चीज़ें सबका त्याग कर देना, एक तपस्वी बन जाना और खुद से ही सब चीज़ें छोड़ देना, अपनी इच्छा या डिज़ायर्स ये सब। सो ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था सेल्फ मॉर्टिफिकेशन जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। अब ये जब वो ढूँढ रहे थे कि क्या हो सकती है चीज़ें, क्या है ये ज्ञान ज़िंदगी के बारे में, तब उनको एक मक्खली गोसाला करके एक व्यक्ति मिले और ये व्यक्ति भी महावीर के साथ जुड़ गए कि मैं भी इसी चीज़ के तलाश में हूँ, तो हम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। सो मक्खली गोसाला और वर्धमान साथ में काम करने लगे, बट धीरे-धीरे जो गोसाला थे उनको महावीर के जो विचार थे, जो उनके व्यूज़ थे, वो एक्सेप्टेड नहीं थे। उन्हें उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए जिसके कारण गोसाला ने वर्धमान को छोड़ दिया। और उन्हों उसके बाद जिस तरह से वर्धमान ने अगर जो थे उन्होंने जैनिज़्म बनाया था, उस तरह से मक्खली गोसाला जो थे उन्होंने आजीविका सेक्ट बनाया था। सो एक और सेक्ट आया था, क्योंकि हिंदुइज़्म में तो बहुत प्रॉब्लम्स थे ही उस वक़्त, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसीलिए इनको कुछ ना कुछ नए चीज़ की तलाश तो थी, मक्काली गोसाला हो या फिर महावीर हो। तो मक्काली गोसाला ने भी आजीविका सेक्ट बना लिया, एक रिलीजन ही बना लिया और वर्धमान ने आगे जाके जैनिज़्म बना लिया। सो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो चीज़ें इस वक़्त चल रही थी। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो मक्काली गोसाला, ये नाम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। आजीविका सेक्ट जो है इसके जो फाउंडर है ये कौन थे? सो इस तरह से ये यहाँ पे रहते हैं एक एसेटिक करके महावीर। उसके बाद फाइनली हमें कैवल्य पढ़ना है। जिस तरह से गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था, निर्वाणा हासिल हुआ था, उस तरह से महावीर जो थे इन्हें कैवल्य हासिल हुआ था। एट द
एज ऑफ 42। आपको पता है गौतम बुद्ध को कौन से एज में हासिल हुआ था? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो महावीर थे उनको 42 ईयर्स ऑफ एज में उनको एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, है ना? तो वो जो नॉलेज है कि क्या है सब चीज़ें, ये नॉलेज उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है या फिर कैवल्य कहा जाता है ना? कैवल्य केवल ज्ञान यानी वही चीज़ों का एक हाईएस्ट नॉलेज। तो ये एक चीज़ होती है। ही अटेंडेड दिस एट जाम्बिका ग्राम। आपको याद रखना है जाम्बिका ग्राम ये है विलेज का नाम जहाँ पे उन्हें ये मिला था। जाम्बिका ग्राम में जो ट्री था वो साल ट्री था, अच्छे से याद रखिएगा, जिसके नीचे तपस्या कर रहे थे महावीर। जिस तरह से गौतम बुद्ध का जो ट्री था वो कौन सा ट्री है आपको पता है? यहाँ पे मैं वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको याद इसीलिए दिला रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सके, है ना, और एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो महावीर को जिस ट्री के नीचे हुआ था वो था साल ट्री, और यहाँ पे जो रिवर के बैंक नदी के किनारे हुआ था वो रिवर का नाम था रिजुपाली का। सो आपको पता है गौतम बुद्ध को भी कोई एक नदी के ही किनारे था वो पेड़। सो यहाँ पे उसी तरह से बैंक ऑफ रिवर, तो ये एक पिक्चर बनाया जाता है महावीर का कि किस तरह से उन्हें कैवल्य हासिल होते हैं, आपको दिख रहे हैं। तो ये एक पेड़ है, यहाँ पे नदी दिख रही है, यहाँ पे जो महावीर है ये बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं और इन्हें हासिल हो चुका है केवल ज्ञान, जिसे कैवल्य कहा जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैवल्य। देर आफ्टर ही कॉल्ड महावीर, और जब से उनको कैवल्य हासिल हुआ तो इनको महावीर नाम से जानने लगा, क्योंकि महावीर का मीनिंग होता है द ब्रेव, यानी एक शूरवीर। महावीर यानी द ब्रेव। उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि जिन हो गया या फिर जिनेंद्र हो गया या जितेंद्रिय हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है? जित इंद्रिय, इंद्रिय यानी आपके सेंसेस, और जीत यानी कॉन्कर कर लिया आपने अपने पूरे सेंसेस जितने भी बॉडी में, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है जितेंद्रिय। उसके साथ साथ इनको निर्ग्रंथ निग्रंथ ये भी नाम से कहा जाता है, यानी जिनके ऊपर कोई भी बॉन्ड्स नहीं है, जो किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं है, पूरी चीजों से जो फ्री है, उनको निग्रंथ कहा जाता है। और ये नाम से भी जाना जाता है महावीर को। उनको अरिहंत भी कहा जाता है, अरिहंत यानी ब्लेस्ड वन, है ना, तो जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो होता है अरिहंत। उन्हें कैवलीन भी कहा जाता है, कैवलीन यानी परफेक्ट लर्न, जिसको पूरी तरह से नॉलेज मिल चुका है उनको कैवलीन कहा जाता है, जिन्हें कैवल्य हासिल हो चुका है उन्हें कैवलीन कहा जाता है। तो अलग अलग ये नाम है जिस नाम से जाने जाते हैं महावीर। उसके बाद जो महावीर थे उनके लाइफ में हम आखिरी का एक इवेंट देख लेते हैं। तो महावीर जो थे उन्होंने अपना जो फर्स्ट sermon था, जिसे उपदेश कहा जाता है, अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाई थी। जिस तरह से गौतम बुद्ध ने पहुंचाई थी वैसे महावीर ने भी पहुंचाई थी, और वो पहुंचाई थी पावा में। पावा करके जो जगह है वहाँ पे पहला जो sermon है वो डिलीवर किया था महावीर ने, क्योंकि वो भी यहाँ पे एक रिलीजन बनाने वाले थे। और अगर हम देखेंगे तो उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उन्होंने ये काम पावा में किया। पावा में ही उन्होंने जैन कम्यून की स्थापना की थी, है ना, तो एक तरह से संघ बना दिया था, जिसमें कम्युनिटी की तरह एक जैन संघ बनाया था, जिसमें काफी लोग इंक्लूड किए जाएंगे। सो एक जैन संघ बना लिया और ये भी बनाया गया पावा में। उसके बाद फाइनली एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC, मोस्टली एक्सेप्टेड डेट है 468 BC, वाइडली एक्सेप्टेड है कि जब उनकी एज 72 ईयर्स थी, महावीर पास्ट अवे, महावीर की डेथ हो जाती है। वो भी एक इवेंट है उनके लाइफ का, और ये हुआ पावापुरी में। पावापुरी जो है ये कहाँ पे है? तो पावापुरी बिहार में है। बिहार शरीफ करके एक दरगाह है, उसी के पास है ये पावापुरी करके जगह, बिहार में। और अगर आप देखोगे तो पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार, ये एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है जैनिज्म में, जहाँ पे महावीर पास्ट अवे करेंगे। त्रिरत्न, त्रिरत्न जो होते हैं, थ्री ज्वेल्स यानी तीन रत्न कौन से हैं जैनिज्म के? हम यहाँ पंच महावर्तास देखेंगे, ओके, 5 वोज देखेंगे। उसके साथ साथ हम टाइप ऑफ नॉलेज देखेंगे, है ना, क्या क्या किस तरह के ज्ञान होते हैं जैनिज्म में, वो हम शादवाद देखेंगे। शादवाद जो है ये जैनिज्म का एक और थियोरी है, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। और हम प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म देखेंगे, जो प्रीच किए थे महावीर ने, जो महावीर ने फॉलो किए थे उस वक्त, वो प्रिंसिपल कौन कौन से थे। सो ये डॉक्ट्रिन्स में इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके लाइफ में भी।
सो आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है त्रिरत्न, दैट इज थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। थ्री जेम्स, अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये तीन रत्न है जैनिज्म के, जिस पे पूरा जैनिज्म है एक तरह से, ये यहाँ पे कहा जाता है। जो जैनिज्म का फॉलोअर है, जैनिज्म पे बिलीफ रखता है, उसके लिए ये तीन रत्न है। पहला रत्न है सम्यक श्रद्धा, या फिर उसे विश्वास भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपकी जो श्रद्धा है वो राइट होनी चाहिए, आपका फेथ जो है ये राइट होना चाहिए। आपको किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं, किसकी श्रद्धा करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो जैनिज्म में अगर आप फॉलो करते हो जैनिज्म को, तो आपको जो तीर्थकार है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तीर्थकार यानी जो टीचर्स होते हैं जैनिज्म के, वो टोटल 24 तीर्थकार होके गए। तो तीर्थकार पे आपको विश्वास रखना है सबसे पहले, पहला रत्न तो ये है जैनिज्म का। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज। आपका जो नॉलेज है, सम्यक यानी राइट, वो सही नॉलेज होना चाहिए, गलत चीजों का नॉलेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो जैन क्रीड है, यानी फिर जो जैन पंथ कहे जाते हैं उनका, यानी जो पूरा जैन एक पंथ है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए ठीक से। ये एक जैन होने का सबसे बड़ा एक और रत्न है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये इससे कहा जाता है सम्यक ज्ञान, जिसे कहते हैं राइट नॉलेज। थर्ड चीज आपके पास होना चाहिए सम्यक कर्म या फिर आचरण। यानी जो भी आप कर्म करोगे, आचरण करोगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप एक्शन लोगे या जो भी आचरण यानी जो भी कंडक्ट करोगे, वो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, सही दिशा में आपकी एक्शन होनी चाहिए। सो ये किस तरह से हमको क्या पता है कि क्या है ये 5 क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी चाहिए, क्या एक्शन हमने लेना चाहिए। ये 5 वोज़ में दिए जैनिज़्म को, जिसको पंच महावर्ताज कहा जाता है। तो हम अभी ये पढ़ने वाले हैं कि सही एक्शन क्या लेने चाहिए, इंसान ने क्या करना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए किस चीज़ों का। तो ये दिया है 5 वोज़ का। सो इस तरह से आपने ये सब काम, ये सब चीज़ें को फॉलो करना है अगर आप जैनिज़्म में रहते हो तो। सो जैनिज़्म के फॉलोअर्स जो होते हैं, वो उनके पास ये 3 जेम्स है, उनके पास ये 3 रत्न है। सो अभी हमने यहाँ पे एक नॉलेज ले लिया है त्रिरत्न क्या होता है उसका। अब हम जाते हैं पंच महावर्तास की तरफ, जिसे 5 वोज कहा जाता है। सो पंच महावर्त, आपको ये 5 चीज़ें करनी है ना, अपने जो भी पूरी लाइफ है उसमें। सो उसमें 5 जो चीज़ें लिखी गई है जैनिज़्म में, वो है, पहला है अहिंसा। अहिंसा यानी नॉन इंजरी। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको हिंसा नहीं करना है, वॉयलेंस नहीं करना है, शांति से रहना है। दूसरा आता है सत्य। सत्य यानी नॉन लाइंग, यानी आपको सत्य बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ये हमेशा याद रखना है, सत्य और अहिंसा। तीसरा जो है ये होता है अस्तेय। अस्तेय का मीनिंग होता है नॉन स्टीलिंग, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी करना, या किसी की कोई लैंड है, किसी की कोई प्रॉपर्टी है, वो छीन लेना चोरी से, या फिर गलत करके कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये आपका अस्तेय होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि नॉन स्टीलिंग, ये एक और 5 वोज में से एक और वोज है, पंच महावर्ताज में से एक और महावर्त है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी इसे कहा जा सकता है नॉन पोजेशन, यानी किसी भी चीज को हासिल करने की कोई इच्छा, या फिर आप कह सकते हो कि लालच, ये सब चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये अपरिग्रह है, तभी आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये भी माना जाता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कोई चाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये होता है अपरिग्रह, तो नॉन पोजेशन। सो जो आखिरी महावर्त है, जो आखिरी वो है, दैट इज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जिसे चेस्टिटी भी कहा जाता है। ब्रह्मचार्य का मीनिंग आप जानते हैं कि देखिए, अपने वैदिक टेक्स्ट से लेके ब्रह्मचार्य का नाम आता है। ब्रह्मचार्य यानी खुद को शुद्ध रखना, जो गलत चीज़ है उससे खुद को दूर रखना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अल्कोहल हो गया, या फिर आपका जो भी सेक्सुअल डिजायर्स हो गए, इन सब से आपको दूर रहना है, ये है ब्रह्मचर्य। ये बनता है आखिरी वो, दैट इज पंच महावर्ता में से पांचवा वो जैनिज्म का। सो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको जो ऊपर के 4 यहाँ पे वोज दिख रहे हैं, ये 4 वोज जिन्होंने बताए हैं, वो होते हैं 23rd तीर्थकार, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। आप अच्छे से जानते हैं, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा था। तो ये पार्श्वनाथ जो थे, उन्होंने लिखे हुए थे ये 4। और ये जो 5th है, ये आखिरी, जो कि जैनिज्म ये रिलीजन को कंप्लीट करता है, ये लिखा गया है महावीर द्वारा। तो महावीर जो थे ये 24th तीर्थकार थे, और इन्होंने लिखा ये आखिरी, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य के साथ ये 5 वोज मिल गए, और यहाँ पे बन गया जैनिज्म। इसीलिए जैनिज्म के फाउंडर जो है ये महावीर माने जाते हैं। सो ये पूरी चीजें मिलके बनता है जैनिज्म। ओके, सो आपको अभी ये पूरी चीजों का नॉलेज आ चुका है, क्या होते हैं पंच महावर्त। सो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी होगी अगर आप जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो, या फिर आप जैन मॉन्क हो तो।
उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, हम यहाँ पे पंचमहावर्तास भी पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ नॉलेज। सो जैनिज्म में कौन कौन से टाइप ऑफ नॉलेजेस दिए ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो जो है ये है मति ज्ञान। मति ज्ञान जो है जिसको हम कह सकते हैं नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल मीन्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, यानी आपका जो भी माइंड है और आपके जो भी सेंसेस चल रहे हैं बॉडी में, ये सब से ही आपको खुद के ही माइंड का और खुद के सेंसेस का नॉलेज एक्वायर कर लेना है, उसी से आपको नॉलेज लेना है। सो इसे कहा जाता है मति ज्ञान। तो ये जो नॉलेज है ये आपके पास होने चाहिए इफ यू आर फॉलोइंग जैनिज्म। सो ये यहाँ पे माना जाता है। उसके साथ साथ अगला है श्रुता ज्ञान। श्रुता ज्ञान को आप कह सकते हैं कि नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय साइंस, सिंबल्स, वर्ड्स, हियरिंग एंड स्क्रिप्चर्स। जो भी किताबें हैं, जो भी एक कोई ज्ञानी व्यक्ति है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो कुछ बता रहा है, वो सुनना है। वर्ड्स हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ साइंस हो गए, ये सबसे जो नॉलेज हासिल किया जाता है उसे श्रुता ज्ञान कहा जाता है। और श्रुता ज्ञान जो है ये एक और टाइप ऑफ नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए, जिसको आपने फॉलो करना चाहिए, ये भी यहाँ पे जैनिज्म में कहा गया है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ ज्ञान है वो है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान को आप कह सकते हैं कि नॉलेज आप ऑब्टेन्ड विदाउट मीन्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, यानी आपको आपके माइंड से या आपके जो बॉडी के जो सेंसेस है उससे आपको कोई नॉलेज एक्वायर नहीं करना है। आपको ये क्या करना है, तो कोई पर्सन है वो विजुअलाइज करता है खुद का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, और उस तरह से वो कुछ तो भी क्रिएट कर लेता है। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों का एक तरह से विजुअलाइजेशन करना, वो सब चीज़ों को इमेजिन करके एक ज्ञान हासिल करना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, है ना। तो आगे का क्या होने वाला है इसके नॉलेज और ये सब रखना, तो ये अवधि ज्ञान हो गया जिसमें माइंड और सेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला जो है ये है महापर्याय ज्ञान। महापर्याय ज्ञान जो है इसका मतलब होता है बाकी लोगों से सीखा हुआ ज्ञान। जो अदर लिविंग बीइंग्स है आपके आजू बाजू, उनको ऑब्जर्व कर रहे, उनसे आप कुछ सीख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ज्ञानी व्यक्ति है या वो कोई इंसान ही है, तो कोई भी हो जो लिविंग बीइंग्स है, उनसे कुछ ना कुछ आप ज्ञान हासिल करते रहते हैं, उसको महापर्याय ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ टाइप ऑफ नॉलेज है दैट इज़ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान यानी नेचर ऑफ सोल जानना, खुद की आत्मा को पहचान लेना। आपको ये स्टेज पे अगर आप पहुँच गए तो आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, जब भी। यानी एक बार आपको केवल ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान आने के बाद आपकी जितनी भी लाइफ बची हुई है वो खत्म होने के बाद आपकी जो सोल है वो फाइनल लिबरेशन उसको मिल जाएगा, उसको मोक्ष हासिल हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है, ये सुप्रीम नॉलेज होता है। ये जो सुप्रीम नॉलेज था ये जनरली तीर्थकार हो गए या अरिहंत हो गए, इनके पास होते हैं, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, या फिर हम जिसे कैवल्य कहते हैं। जब हमने देखा था कि जो महावीर थे उनको कैवल्य हासिल हुआ था, उनको ये सुप्रीम नॉलेज हासिल हुआ था। सो ये टाइप ऑफ नॉलेज है जो जैनिज्म में दिए हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे हम एक और टॉपिक कवर कर चुके हैं जो है टाइप ऑफ नॉलेज। अब हम पढ़ने वाले हैं शादवाद। जो शादवाद है वो क्या होता है ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैनिज्म में कभी जाके कोई क्वेश्चन आ गया या कोई आपको पता होना चाहिए इसीलिए। तो शायदवाद जो है उसको थियरी ऑफ मे बी कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना शायद, शायदवाद या फिर शायद ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या है, जितने भी हमारे जजमेंट है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चीज़ें जज कर रहे हैं, शायदवाद का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। शायदवाद यानी जितने भी हमारे जजमेंट है, जो भी हम जज कर रहे हैं, वो नेसेसरीली रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल होते हैं और लिमिटेड होते हैं, है ना। सो अगर हम देखते हैं, यानी देखिए कुछ ना कुछ चीज़ से हम रिलेट करके कुछ ना कुछ जज करते हैं किसी को, या फिर हम कंडीशन देख के जज करते हैं, और बहुत लिमिटेड मैनर में हम जज करते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा। अपने जजमेंट बहुत लिमिटेड तरीके से चलते हैं। बट शादवाद ऐसा कहता है, अकॉर्डिंग टू शादवाद देयर आर 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन आर पॉसिबल, है ना। तो 7 तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, या किसी चीज़ को आप जज कर सकते हैं, आप जजमेंट दे सकते हैं। उसके लिए 7 तरीके हैं और 7 तरीके को कहा जाता है सप्तभंगी न्यायवाद, है ना। तो ये जो 7 तरीके, इससे आप जान सकते हैं कि शादवाद क्या होता है, यानी आप किस तरह से जज कर सकते हैं किसी को। वैसे ये 7 चीज़ें या फिर सप्तभंगी न्यायवाद ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ओरली थोड़ा-सा इसका नॉलेज दे देता हूँ। देखिए कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, सबसे पहले ऐसा सोचना कि ऐसा है, पहला प्रेडिक्शन। दूसरा मोड है कि ऐसा नहीं है। तीसरा मोड है कि ऐसा है और ऐसा नहीं भी है। चौथा है यहाँ पे कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, एक्सप्रेस करने जैसा नहीं है। पाँचवा है वो है और वो एक्सप्रेस करने जैसा नहीं है।
छठवां ये है कि वो नहीं है और वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। सातवां ये है कि वो है, वो नहीं भी है और वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकता। तब आपको ये पता चलेगा कि क्या आपका जजमेंट आता है। ऐसा ये माना जाता है। ये इतना ईज़िली नहीं होता है, इसको काफ़ी प्रैक्टिस लगती है ये सब चीज़ों को। जैनिज़्म को आपको फ़ॉलो करना पड़ता है, शायदवाद थ्योरी को फ़ॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये शायदवाद कहा जाता है, इसको थ्योरी ऑफ मे भी कहा जाता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि एब्सोल्यूट अफ़र्मेशन या एब्सोल्यूट नेगेशन दोनों गलत है। किसी चीज़ पे को डायरेक्टली हाँ कहना या कोई चीज़ को डायरेक्टली ना कहना, ये दोनों गलत है। आपको यहाँ सोच-विचार करना होगा, जितने भी जजमेंट है वो कंडीशनल होने चाहिए। आपने कंडीशन को भी देखना चाहिए, है, नहीं है, क्या है, एक्सप्रेस हो सकता है। इस तरह से ये सब चीज़ें का जजमेंट दिया जाता है और ये जो शादवाद है इसको इसीलिए अनेकतावाद भी कहा जाता है। अनेकता क्योंकि एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं है, इसमें बहुत सारे मोड्स है सोचने के, तो ये अनेकतावाद भी कहा जाता है शादवाद थ्योरी को। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ मेबी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है जैनिज़्म की, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की। शायद ही आपको ये कोई बताएगा, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है। कभी एग्ज़ाम में आए तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम करेगी। उसके बाद हम देखते हैं आखिरी टॉपिक आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, जो महावीर ने प्रीच किए थे, जो महावीर ने फॉलो किए थे जब वो जैनिज्म को बना रहे थे या जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे। महावीर ने सबसे पहले आपको याद रखना है, जो भगवान महावीर थे, ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। उन्होंने जो भी वेद थे इसको, या फिर वेद में जो भी रिचुअल्स दिए हैं, ऐसा करना है वैसा, ये सब चीज़ों को उन्होंने बिलीफ नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं वेदों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एक तरह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का डोमिनेंस चल रहा था वेदों पे। वेद को इंसान ने बदल दिया था और उस तरह से वो चला रहा था पूरी चीज़ें। इसलिए उन्होंने कहा कि फिर मैं वेदास को मानता ही नहीं है, मैं तो मेरा खुद का कुछ टीचिंग्स जो मेरे जितना भी नॉलेज मुझे हासिल हुआ उसके बेसिस पे मैं अलग रिलीजन बनाऊंगा। ये सबसे पहला काम उन्होंने किया। सेकेंड, ही डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान नहीं है ये वो मानते थे, तो उन्होंने कभी बिलीव नहीं किया कि भगवान है। ये दूसरी चीजें थी जो महावीर ने फॉलो की। उसके बाद महावीर ने ये भी फॉलो किया, बिलीव्ड इन कर्मा या ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। कर्मा का मीनिंग है कि जो आप कर रहे हो ये आपके साथ भी होगा, इसीलिए किसी के साथ गलत मत करो, सबके साथ हमेशा अच्छा ही करते चलो ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। और उनका ये भी कहना था कि जो आत्मा है ये एक जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी आगे चाहते तो अच्छे कर्म करो, ये चीज़ें महावीर ने फॉलो किए थे। उसके साथ-साथ ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। उन्होंने इक्वालिटी पे बहुत फ़ोकस रखा था खुद को। वो मेल-फीमेल हो, रिच-पुअर हो या जो भी हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, सबको वो इक्वल ट्रीट करते थे, जो कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी में उस टाइम पे ख़त्म होते जा रही थी इक्वालिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी लेके आए थे महावीर। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी, उन्होंने इक्वालिटी पे अपना बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। ये सब चीज़ें आती है जो आज हमने स्टडी की, तो आज का आखिरी आखिरी टॉपिक था जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म जो महावीर ने फॉलो किए थे वो भी स्टडी कर लिया। अब हमारे ये पूरे टॉपिक हो चुके हैं। आपको अभी डॉक्ट्रिन समझ चुका है, इतना अच्छा रिलीजन जिसका डॉक्ट्रिन आप समझ चुके हैं। जैनिज्म, बुद्धिज्म काफ़ी पीसफुल और काफ़ी बहुत अच्छे रिलीजन है जो आपको कहीं न कहीं ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए ये सिखाते हैं।